बाहरी हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर खलनायिका कुलदीप कौर पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। ख्याति 1951 का वर्ष उनके लिए फिर शानदार रहा और उनकी इस साल कई फिल्में आईं जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। इनमें स्टेज, राजपूत, नई जिंदगी, एक नज़र, अफसाना और मुखड़ा प्रमुख रहीं। इन सभी में उनका रोल खलनायिका का ही था, लेकिन इन सभी में उनके काम की तारीफ हुई। खासतौर पर फिल्म अफसाना में, जो कि अशोक कुमार के साथ थी, उनके काम को बहुत पसंद किया गया। फिल्म अफसाना को बी.आर. चोपड़ा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और ये उनकी डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म थी। डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इसी फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म की कहानी आई.एस. जौहर ने लिखी थी और फिल्म का शानदार संगीत हुस्नलाल और भगत राम भाइयों के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि उस वक्त बहुत पसंद किया गया था। फिल्म के नायक थे अशोक कुमार। अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म में पहली बार एक साथ काम किया और इसके बाद ये सिलसिला बहुत लंबा चला और उन्होंने लगभग 35 साल तक साथ साथ काम किया। ख्याति, अशोक कुमार इस फिल्म में डबल रोल में थे और उन्होंने इस फिल्म में जुड़वा भाइयों का रोल किया था, जो कि बचपन में ही मेले में बिछड़ जाते हैं। अशोक कुमार ने इस तरह का जुड़वा भाइयों वाला रोल पहली बार किया था और बाद में ये भारतीय फिल्मों का सबसे पसंदीदा फार्मूला बना। न जाने कितनी फिल्में इस फार्मूला पर बनी कि जुड़वा भाई हैं जो बचपन में ही बिछड़ जाते हैं और फिर बड़े होकर के मिलते हैं। कुलदीप कौर इस फिल्म में अशोक कुमार की पत्नी के रोल में थीं। अशोक कुमार और कुलदीप कौर के अलावा इस फिल्म में वीना, जीवन, प्राण और कुक्कू भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म से एक गीत श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है। मेहमान दिल में वो
1951 की तरह 1952 भी कुलदीप कौर के लिए शानदार वर्ष रहा। एक थी लड़की, कनीज, माँ का प्यार, नाच, राखी और अफसाना जैसी फिल्मों के बाद उनकी गणना नंबर 1 के रूप में होती थी। इस वर्ष उनके काम वाली कई फिल्में रिलीज हुईं, जैसे शीशम, नौबहार और अंजाम में तो उनके काम की बहुत तारीफ हुई। लेकिन खास तौर पर ऑल टाइम क्लासिक्स में शामिल बैजू बावरा में किए गए उनके काम को बहुत सराहना मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक डाकू का रोल किया था और ये फिल्म एक पीरियड फिल्म थी जिसे प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले विजय भट्ट ने बनाया था, जो कि पीरियड फिल्मों के महारथी माने जाते थे। ख्याति विजय भट्ट की इतिहास, साहित्य, संगीत, धर्म और संस्कृति में बहुत रुचि थी और इसी के चलते उन्होंने कई पीरियड फिल्में बनाई, जैसे नरसी भगत बनाई, चैतन्य महाप्रभु, राम राज्य, भरत मिलाप, विक्रमादित्य, अंगुलीमाल और इस तरह की अनेक धार्मिक और पीरियड फिल्में उन्होंने बनाई। फिल्म की कहानी मुगल बादशाह अकबर के ज़माने की है, जब उनके नवरत्नों में शामिल प्रख्यात गायक तानसेन को बैजू बावरा चुनौती देते हैं। फिल्म में बैजू बावरा की भूमिका में उस वक्त के सुपरस्टार कहे जाने वाले भारत भूषण थे, तो उनके अपोजिट थी मीना कुमारी। अन्य मुख्य कलाकार थे कुलदीप कौर, सुरेंद्र, मनमोहन कृष्ण और विपिन गुप्त। रामचंद्र ठाकुर की कहानी पर बनी इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे जिया सरहदी ने। जब ये फिल्म बनना शुरू हुई तो किसी को भी इसके हिट होने पर भरोसा नहीं था, क्योंकि फिल्म की कहानी शास्त्रीय गायक के ऊपर आधारित थी। लेकिन विजय भट्ट ने फिर भी इस फिल्म को बनाया। लेकिन जब फिल्म बनकर सामने आई तो कमाल हुआ और ये सुपरहिट नहीं बल्कि मेगा हिट हुई। आए जल बरसा
छलिया रे बजे न मुरलिया रे तुझी हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे बिन छलिया रे बजे न मुरलिया रे धीरज इस फिल्म का यादगार संगीत तैयार किया था नौशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। फिल्म के गीत शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित थे और नौशाद ने शकील से अनुरोध किया था कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करें गीत लिखने के लिए वो शुद्ध हिंदी में हो। एक और खास बात जो इस फिल्म से जुड़ी हुई थी वो ये कि इस फिल्म में भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 दिग्गजों ने पार्श्व गायन किया था, उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर। दोनों ने इस फिल्म में गीत गाए थे और इस फिल्म के लिए नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का और मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कुलदीप कौर ने इस फिल्म में यद्यपि एक डाकू की भूमिका अदा की थी, लेकिन ये जो भूमिका थी ये नेगेटिव नहीं थी और उनके इस रोल को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। प्रीत है झूठी
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। ख्याति अगला साल यानी 1953 का वर्ष भी पिछले वर्षों से अलग नहीं था। इस साल उनकी फिर से कई फिल्में रिलीज हुईं। इनमें माशूका, बाज, आबशार और अनारकली फिल्में सफल रहीं। अनारकली तो सुपरहिट हुई और इस फिल्म में किए गए उनके रोल ने एक बार फिर सबकी तारीफ हासिल की। अनारकली भी एक पीरियड फिल्म थी और फिल्मिस्तान की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नंदलाल जसवंतलाल ने, जो कि अपने कैमरा और लाइटिंग के काम के लिए जाने जाते हैं। नासिर हुसैन और हमीद भट्ट ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। नासिर हुसैन उस वक्त फिल्मों में कहानियां लिखने का काम करते थे। फिल्मों में निर्देशन और प्रोडक्शन उन्होंने तब तक शुरू नहीं किया था। फिल्म अनारकली की कहानी मुगल बादशाह अकबर, शहजादे सलीम और उसकी माशूका अनारकली और उसके कारण सलीम के शाही सल्तनत से विद्रोह पर आधारित थी। इस कहानी पर बाद में के आसिफ ने भी एक फिल्म बनाई, मुगल आजम, जो भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। सच तो यह है कि के आसिफ ने मुगल आजम पर पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बनने में कई साल लगे और अनारकली मुगल आजम से लगभग 7 साल पहले बनकर रिलीज भी हो गई।
जुदाई नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन है। अनारकली फिल्म की मुख्य भूमिकाएं निभाई थी प्रदीप कुमार, बीना रॉय, मनमोहन कृष्ण, कुलदीप कौर और सुलोचना ने। कुलदीप ने फिल्म में गुलजार का रोल निभाया था। फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी वसंत प्रकाश को। उन्होंने इस फिल्म के लिए गीता दत्त की आवाज में एक गीत भी रिकॉर्ड किया, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई और इसके बाद संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी दी गई सी रामचंद्र को, जिन्होंने गीता दत्त की बजाय बाकी के सारे गीत लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराए और फिल्म का संगीत सुपर हिट रहा। एक से बढ़कर एक गीत थे इस फिल्म में। जाग दर्द इश्क जाग, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है और एक और भी था। धीरज कुलदीप कौर को उनके साथी डेयर डेविल कहा करते थे।
बताते हैं कि एक बार वो अकेले पाकिस्तान चली गईं और वापसी में पाकिस्तान से अकेले ही कार चलाकर लाहौर से अमृतसर होते हुए मुंबई वापस आईं। च्युइंगम का शौक उनका सर्वविदित है। बचपन से ही पिता का साया सर से उठ जाने और फिर दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ हो जाने के कारण वो विद्रोही स्वभाव की हो गई थी। दाम्पत्य जीवन में प्राप्त कटु अनुभव कुलदीप कौर को अभिनय में बहुत काम आए। झगड़ालू और ईर्ष्यालु पत्नी, प्रेमिका और दूसरी महिला की भूमिका में वो एकदम से चमक उठती थी। बताते हैं कि वो बहुत सुंदर और बहुत गोरी थी, इतनी गोरी कि उस वक्त की सभी हीरोइंस भी उनके सामने फीकी पड़ जाती थी। उस जमाने में हीरोइन को गर्ल नेक्स्ट डोर के तौर पे और आदर्श भारतीय नारी के तौर पर दिखाया जाता था, लेकिन कुलदीप कौर की सुंदरता और उनका जो मॉडर्न लुक था, उसने उनको वैम्प बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। गीता बाली, मधुबाला, मीना कुमारी और नलिनी जयवंत जैसी अभिनेत्रियों के सामने उन्होंने सजी धजी और चरित्रहीन स्त्रियों की भूमिका बहुत खूबसूरती से निभाई। मीना बाजार में नायिका नरगिस के साथ तो बाकायदा कुलदीप कौर की फ्री स्टाइल कुश्ती भी दिखाई गई। खलनायिका के रूप में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए न तो उन्हें किसी तरह के अंग प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता था, न ही सिगरेट या शराब का। उनकी एक कातिल नजर ही वांछित प्रभाव लाने के लिए काफी होती थी। प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बच्चे आंखों ही आंखों में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बच्चे चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। नजरों से कैसे इशारे हुए, नजरों से नजरों से कैसे इशारे हुए, हम भी तुम्हारे हुए, तुम भी हमारे हुए, हम भी तुम्हारे हुए, दिया बातों ही बातों में बेकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। जाने कैसी चाल चली तेरे मेरे दिल में, तेरे मेरे दिल में, जाने कैसी चाल चली तेरे मेरे दिल में, हमको न पता चला दिल लगे मिलने, दिल लगे मिलने, एक दूसरे पे दिल यूं तार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस आंखों ही आंखों में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। ख्याति 1954 और 55 में भी यही हाल रहा और इस बीच उनकी लाल परी, गुलबहार, डाक बाबू, मिस कोका कोला, मस्त कलंदर, तीरंदाज और जश्न जैसी फिल्में रिलीज हुईं और इन सभी फिल्मों में उन्होंने नकारात्मक चरित्र निभाए। 1957, 58 और 59 में उनकी शेरू, एक साल, सहारा, पंचायत, प्यार की राहें, मोहर और जागीर जैसी फिल्में आईं। इनमें से मोहर फिल्म का संगीत सुपरहिट हुआ जो कि मदन मोहन ने दिया था। 1960 भी ठीक ही चल रहा था। इस वर्ष उनकी एक हिंदी फिल्म आई माँ बाप और दूसरी यमला जट जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। लेकिन इसी वर्ष हुए एक हादसे ने उनके जीवन को अचानक छोटा कर दिया। अकेली होने के कारण वो वर्सोवा अंधेरी के बंगले में अकेले ही रहा करती थीं। वो हाजी मलंग बाबा की भक्त थीं। एक बार वहां जाते समय फिसल जाने के कारण उनका सैंडल टूट गया और पैर में
एक कील चुभ गई। परंतु डॉक्टर के पास जाने की बजाय उन्होंने दरगाह जाना ज़्यादा पसंद किया। सही इलाज न मिलने के कारण दूसरे दिन उनका पैर सूज गया। इसी से बाद में उनके शरीर में टिटनेस हो गया, जिसका इलाज उस वक्त उपलब्ध नहीं था और इसी के चलते 3 फरवरी 1960 को कुलदीप कौर का निधन हो गया। धीरज कुलदीप कौर का फिल्मी करियर लगभग 10 साल का रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। बेशक
वो फिल्मों में नायिका नहीं बनी, लेकिन फिल्मों में खलनायिका की अपनी शानदार अभिनय से उन्होंने अपनी खास जगह दर्शकों के दिल में बना ली थी। और अनारकली, एक नज़र, बैजू बावरा और समाधि जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए सिने प्रेमियों के दिलों में कुलदीप कौर हमेशा बसी रहेंगी। हमारा जिक्र भी